जय हिंद। आज की क्लास में अपने लोग स्टडी करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। बुक होगा एनसीईआरटी का, क्लास 12 और चैप्टर होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। आइए, इसमें आज से पहले की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया है। एक्सरसाइज 5.1 का आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 या उनसे आगे को। आइए, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है क्या, एक फंक्शन दे दिया है, कहता है ये फंक्शन कहाँ असंतत है, किस बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस है, जिस बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस है उस बिंदु को ज्ञात करें। ठीक ना, एक फंक्शन दे दिया है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 यदि x ग्रेटर एंड इक्वल 1, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि x लेस देन 1। आइए, इस पे हम डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इनको कैसे बनाते थे, जैसे इससे पहले बनाते थे प्रोसेस तो वही अपनाएंगे। सबसे पहले इसमें अपने लोग को डॉट पॉइंट खोजना है। तो यह फंक्शन किस पॉइंट के आसपास से मतलब घूम फिर रहा है, किन के इर्द गिर्द है। तो ये कंडीशन 1 पे दिया हुआ, तो इसका डॉट पॉइंट हो गया आपका 1। तो लिख देंगे यहाँ डॉट पॉइंट 1 है। ठीक ना, डॉट पॉइंट 1 है तो 1 पे ही अब जांच करेंगे। सॉल्व x बराबर 1 पर जांच करते कैसे हैं, तो पहले LHL निकालते हैं। LHL लिमिट x टेंस टू कितना पे जांच कर रहे हैं, 1 पे ना, तो 1 प्लस, इसका मतलब ये हो गया x का वैल्यू 1 से बड़ा ले रहे हैं, इधर रख लीजिए fx। आगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx का वैल्यू कौन लेना है, यदि x का वैल्यू 1 से बड़ा हो, x का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो ये काम देगा। तो इस फंक्शन को लिखेंगे x प्लस 1। सामने वाला फंक्शन में x का वैल्यू 1 रखिए, तो 1 प्लस 1 डेट मीन्स 2। अब RHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx। x का वैल्यू जब 1 से छोटा हो, x का वैल्यू 1 से छोटा हो तो ये वाला फंक्शन काम देगा कौन, एक्स स्क्वायर प्लस 1। आइए, इधर स्पेस नहीं है, अभी सेट बना लेते हैं। तो बोलिए सामने वाला फंक्शन में x का वैल्यू 1 रखिए, 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 डेट मीन्स 2। अब निकालना है f किस पे, 1 पे ना, तो f1 डेट मीन्स x का वैल्यू जब 1 के बराबर हो, x का वैल्यू 1 के बराबर हो, बराबर वाला कंडीशन यहाँ पर है। x का वैल्यू जब 1 के बराबर हो तो ये फंक्शन काम देगा कौन, ऊपर वाला x प्लस 1, x प्लस 1, x का वैल्यू 1 रखिए, 1 प्लस 1 डेट मीन्स 2। LHL RHL और F1 तीनों बराबर हुआ, तो लिख देंगे LHL बराबर RHL बराबर F1। इसीलिए x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस है। ठीक ना। तो हमें क्या हुआ था, जिस पे डॉट हुआ था, एक ही डॉट पॉइंट था 1 पर भी निकल गया कंटिन्यूअस, 1 पर भी कंटिन्यूअस निकल गया। अतः ये फंक्शन जो है, फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है। ठीक ना, ये कंटिन्यूअस लिखें, अच्छा से लिख लीजिएगा। अतः फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है, अर्थात क्या, यह कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। डिसकंटिन्यूअस नहीं है तो इसका कोई भी असंतत बिंदु नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में वही निकालना, असंतत बिंदु, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकालना है। तो चलिए, ये फंक्शन तो दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले अपने लोग को डॉट पॉइंट खोजना है। ठीक ना, डॉट पॉइंट है क्या, फंक्शन 2 के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो अपने लोग का डॉट पॉइंट हो गया 2। यहाँ डॉट पॉइंट क्या है, 2 है। तो अब अपने लोग को x बराबर 2 पर जांच करना है। x बराबर 2 पर जांच करेंगे, कंटिन्यूअस होगा तो कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस हुआ तो डिसकंटिन्यूअस। चलिए, सबसे पहले LHL निकालेंगे। LHL लिमिट x टेंस टू कितना, 2 पे जांच कर रहे हैं, 2 प्लस fx। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, x का वैल्यू जब 2 से बड़ा हो तो कौन फंक्शन काम देगा, x का वैल्यू 2 से बड़ा है तो ये वाला फंक्शन काम देगा। नीचे वाला कंडीशन यहाँ पे है, x 2 से बड़ा है तो ये फंक्शन कौन, एक्स स्क्वायर प्लस 1। x का वैल्यू 2 रख दीजिए सामने वाला फंक्शन में, x का वैल्यू 2 रखिए, 2 दूना 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। चलिए, अब RHL लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, हम क्या किए, पहले 2 प्लस ले लिए ना, हमको माइनस लेना चाहिए। ये हो गया अपने लोग का RHL, मिस हो गया। चलिए, इस बार ले रहे हैं LHL।
एल एच एल में माइनस होता है, आर एच एल में प्लस होता है, उल्टा। पहले आर एच एल ले लिए, कोई बात नहीं, चलिए एल एच एल। एफ एक्स तो लिखेंगे ही। लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस, एक्स का वैल्यू जब 2 से छोटा हो, एक्स का वैल्यू जब 2 से छोटा हो तो ये फंक्शन काम देगा कितना, एक्स क्यू माइनस एक्स, एक्स क्यू माइनस एक्स इधर लिख लेते हैं। चलिए एक्स का वैल्यू 2 से छोटा हो तो इस फंक्शन में अब एक्स का वैल्यू रख दीजिए कितना, 2, कितना एक्स क्यू माइनस 3 में एक्स का वैल्यू 2 रखिए, तो 2 का क्यू माइनस 2, 2 का क्यू 8 माइनस 2 तो कितना हो गया 6। दोनों बराबर हुआ, यही दोनों बराबर नहीं हुआ। क्या एल एच एल नॉट इज इक्वल टू आर एच एल, कहने का मतलब क्या, अपने लोग को F2 निकालने का आवश्यकता नहीं, सिर्फ दोनों बराबर नहीं हुआ, इसीलिए x बराबर 2 पर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक ना, हमें यही निकालना था किस बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस है, तो x बराबर 2 पर असंतत है। कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 पर जाने से पहले एक बात आपको कह देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो अभी वीडियो बनाया है उसमें हम थोड़ा सा क्वेश्चन मिस लिख लिए थे। था क्या क्वेश्चन, -3 था ओरिजिनल, हम लिख दिए थे -2, इसीलिए तो मेरा आंसर भी अलग आया। आप -3 देके सेम प्रोसेस से बना लीजिएगा, आपका भी आंसर आ जाएगा। ठीक ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 पे जो फंक्शन दिया हुआ ये फंक्शन है, ये है, इसमें भी वही काम करना है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट को चूज करना है। तो सबसे पहले अपने लोग को इसमें डॉट पॉइंट खोजना होगा। डॉट पॉइंट क्या है, 1 है, 1 के इर्द गिर्द फंक्शन घूम रहा है, तो डॉट पॉइंट 1 सॉल्व। यहाँ डॉट पॉइंट कितना है, 1 है। डॉट पॉइंट जब 1 है तो आइए 1 पे जांच करते हैं, x बराबर 1 पर जांच। एल एच एल लिमिट x टेंस टू 1 पे जांच कर रहे हैं, 1 माइनस एफ एक्स। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, एक्स का वैल्यू 1 से छोटा हो, x का वैल्यू जब 1 से छोटा हो तो ऊपर वाला काम देगा कितना, x पे पावर 10 माइनस 1। x का मान 1 रखिए तो 1 का पावर 10 माइनस 1, 1 का पावर 10 कितना, 1 ही, माइनस 1 बराबर 0। आर एच एल लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, एक्स का वैल्यू जब 1 से बड़ा हो, x 1 से बड़ा हो तो एक्स स्क्वायर काम देगा, एक्स स्क्वायर रखिए, इस सेट कर लेते हैं काम। आइए सामने वाला फंक्शन में x का वैल्यू 1 रखिए तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। इस बार रखिए f1, x का वैल्यू जब 1 के बराबर हो, 1 के बराबर हो तो ऊपर वाला काम देगा कितना, x पे पावर 10 माइनस 1, x का वैल्यू 1 रखिए, 1 का पावर 10 माइनस 1, 1 का पावर 10 तो 1 माइनस 1 बराबर 0। किधर किधर गया फिर से देखिए। चलिए ये निकल गया अपने लोग का एल एच एल, ये निकल गया आर एच एल, ये F0, तो दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, एल एच एल और आर एच एल बराबर नहीं है। ठीक ना, क्या एल एच एल नॉट इज इक्वल टू आर एच एल, इसीलिए x बराबर कितना पर, 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। इसका असंतत बिंदु कितना हो गया, 1, मतलब x बराबर 1 पर या डिसकंटिन्यूअस है। ये निकालने का आवश्यकता नहीं था, ध्यान नहीं दिए इसलिए इनको निकाल लिए। x बराबर 1 पर क्या निकला, डिसकंटिन्यूअस। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या, क्वेश्चन नंबर 13 में फंक्शन दे दिया, कंडीशन भी दिया हुआ, इसमें वही करा, यदि कोई असंतत बिंदु हो, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हो तो उनको ज्ञात करें। यहाँ डॉट पॉइंट क्या है, सॉल्व। यहाँ डॉट पॉइंट आपका हो गया, 1 के इर्द गिर्द फंक्शन घूम रहा है तो डॉट पॉइंट हो गया इनका 1 पे जांच करना है। x बराबर 1 पर जांच कीजिए। सबसे पहले एल एच एल लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, x का वैल्यू 1 से छोटा हो, पहले एफ एक्स रख दीजिए, अगले बार फंक्शन का वैल्यू रखेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, x का वैल्यू 1 से छोटा हो, x का वैल्यू 1 से छोटा हो तो ऊपर वाला फंक्शन काम दिया, x प्लस 5। सामने वाला फंक्शन में x का वैल्यू 1 रख दीजिए तो 1 प्लस 5 6। आर एच एल लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, x का वैल्यू जब 1 से बड़ा हो, x का वैल्यू जब 1 से बड़ा हो तो ये फंक्शन काम देगा, x माइनस 5। ठीक ना, अब रख दीजिए इनका वैल्यू, इस साइड कम कर लेते हैं।
सामने वाला फंक्शन में x का वैल्यू 1 रखिए तो 1 - 5 डेट मीन्स -4, दोनों देखिए बराबर हुआ। LHS इतना, RHL इतना, दोनों बराबर नहीं हुआ। LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, दोनों में से कोई बराबर नहीं हुआ, इसीलिए x बराबर 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। कंप्लीट, यही निकालना था, निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में एक फंक्शन दे दिया है, कहता है किस किस बिंदु पर कंटिन्यूअस है और किस पर डिसकंटिन्यूअस, उन बिंदु को ज्ञात करें। इनमें आइए सबसे बड़ी बात है, सबसे चैलेंज वाली बात है, इसमें डॉट पॉइंट को अपने लोग को ज्ञात करना है। डॉट पॉइंट इसमें क्या क्या सब होगा, इसमें डॉट पॉइंट देखिए, सबसे पहले तो लिख लेते हैं सॉल्व। डॉट पॉइंट, यहाँ डॉट पॉइंट क्या सब है, मन में आता होगा जो डॉट पॉइंट 1, 3 और 10 तीनों है, लेकिन नहीं, डॉट पॉइंट वहाँ 0 भी है। 0, 1, 2, 3, 0, 1, 3, 10 4 गो डॉट पॉइंट है, लेकिन 4 गो यहाँ डॉट पॉइंट नहीं है। आप डॉट पॉइंट उन्हीं को कहेंगे जिस पे कंडीशन फुलफिल दिया हुआ हो। यदि 0 को डॉट पॉइंट में रखते हैं तो 0 से बड़ा होगा तब ये फंक्शन काम देगा, 0 से छोटा होगा तो कोई फंक्शन नहीं है, 0 से छोटा के लिए कोई फंक्शन नहीं है, तो 0 मेरा डॉट पॉइंट नहीं होगा। कहने का मतलब डॉट पॉइंट वही होगा जिस पे दोनों कंडीशन दिया हुआ, छोटा भी, बड़ा भी, बराबर भी। 1 से छोटा होगा तो ये फंक्शन काम देगा, 1 से बड़ा हुआ तो ये फंक्शन काम देगा, 1 के बराबर हुआ तो ये फंक्शन काम देगा। मतलब 1 पे तीनों कंडीशन दिया हुआ है तो डॉट पॉइंट 1 होगा। 3 से छोटा हो x तो ये काम देगा, 3 से बड़ा हो तो ये काम देगा, अर्थात 3 भी डॉट पॉइंट होगा। 10 से छोटा या बराबर होगा तो ये फंक्शन काम देगा, लेकिन 10 से बड़ा हो तो 10 से बड़ा का कंडीशन नहीं दिया हुआ है। अतः हम डॉट पॉइंट कह सकते हैं केवल 2 ही डॉट पॉइंट है। कौन कौन? 1 और 3 डॉट पॉइंट कौन कौन है? 1 और 3 है। अब अपने लोग को दोनों पे चेक करना है, 1 पर भी चेक करना है, 3 पर भी चेक करना है। सबसे पहले 1 पे चेक करते हैं। x बराबर 1 पर जांच, LHL लिमिट x टेंस टू कितना पे? 1 पे 1 माइनस fx। x का वैल्यू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, x का वैल्यू 1 से छोटा हो तो कौन काम देगा? x का वैल्यू 1 से छोटा हो तो ये काम देगा कितना? 3। अब सामने वाला फंक्शन में x का वैल्यू 1 रखिए, x आइए नहीं है तो केवल 3 ही हुआ। अब आइए RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, x का वैल्यू 1 से बड़ा हो, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, x का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो कौन फंक्शन काम देगा? x का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो ये फंक्शन काम देगा 4। सामने वाला फंक्शन में x का वैल्यू 1 रखिए तो सामने वाला फंक्शन में x है ही नहीं तो केवल हुआ 4। LHL 3 RHL 4 दोनों बराबर हुआ? नहीं हुआ। आइए इंसर्ट काम करते हैं, दोनों बराबर नहीं हुआ। LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, दोनों बराबर नहीं हुआ, इसीलिए x बराबर 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक ना। x बराबर 1 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया। पुनः इस बार किस पर जांच करना है? x बराबर 3 पर जांच। आइए LHL निकालिए। LHL लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx। x का वैल्यू जब 3 से छोटा हो, x का वैल्यू 3 से छोटा हो तो ये फंक्शन काम दिया 4। अब सामने वाला फंक्शन में x का वैल्यू 3 रखिए, सामने वाला फंक्शन में x है ही नहीं है तो केवल हो गया 4। RHL लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, x का वैल्यू जब 3 से बड़ा हो, x का वैल्यू जब 3 से बड़ा हो तो ये फंक्शन काम देगा 5। अब सामने वाला फंक्शन में x का वैल्यू 3 रखिए, सामने वाला फंक्शन में तो x है नहीं है तो केवल हुआ 5। LHL 4 RHL 5 दोनों बराबर है? नहीं है। LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, इसीलिए x बराबर कितना पे जांच कर रहे थे? 3 पर ना, x बराबर 3 पर डिसकंटिन्यूअस है। अर्थात ये फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस हुआ? 1 पर भी डिसकंटिन्यूअस है और 3 पर भी डिसकंटिन्यूअस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 क्या है? एक फंक्शन दे दिया है, सेम प्रोसेस से निकालना है किस पर डिसकंटिन्यूअस है, किस पर कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले अपने लोग को यहाँ डॉट पॉइंट निकालना होगा। यहाँ डॉट पॉइंट क्या है?
यहाँ डॉट पॉइंट आपका 0 और 1 है, 0 है 1 है। तो सबसे पहले अपने लोग को x बराबर 1 पे जांच करना, 0 पे जांच करना है। x बराबर 0 पर जांच, 0 पे जांच कीजिए। LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x का वैल्यू 0 से छोटा हो तो कौन सा फंक्शन काम देगा? x का वैल्यू 0 से छोटा हो, x का वैल्यू 0 से छोटा है तो ये फंक्शन काम देगा कितना? 2x। अब सामने वाला फंक्शन में x का वैल्यू 0 रखिए, 0 रखिए, 0 गुना 2 तो 0। RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, x का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो कौन फंक्शन काम देगा? ये 0। सामने वाला फंक्शन में x का वैल्यू 0 रखिए तो इसमें x आई नहीं है तो डायरेक्ट 0। इस बार f0 का वैल्यू निकालिए। f0 मतलब क्या? x का वैल्यू 0 के बराबर है, x का वैल्यू 0 के बराबर है, यहाँ बराबर का भी चिन्ह दिया अर्थात ये 0। तीनों वैल्यू बराबर LHL RHL और f0 बराबर हो गया तो लिखेंगे LHL बराबर RHL बराबर f0, तीनों वैल्यू बराबर, इसीलिए x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है। पुनः इस बार किस पर जांच करना है? x बराबर 1 पे जांच करना है, x बराबर 1 पर जांच, x बराबर 1 पर जांच कीजिए। तो पहले LHL निकालेंगे। LHL लिमिट x टेंस टू 1 पे तो 1 माइनस x का वैल्यू 1 से छोटा हो तो कौन फंक्शन काम देगा? x का वैल्यू 1 से छोटा हो तो ये फंक्शन काम दिया कितना? 0। सामने वाला फंक्शन में x का वैल्यू 1 रखिए, x आई नहीं है तो 0 ही रहा। RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, x का वैल्यू 0 पे कहाँ, 1 पे अपने लोग जांच कर रहे हैं। 1 प्लस x का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो कौन फंक्शन काम देगा? x का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो ये फंक्शन काम दिया 4x। सामने वाला फंक्शन में x का वैल्यू 1 रखिए तो कितना हो जाएगा? 4 गुना 1 डेट मीन्स 4। LHL 0 RHL 4 दोनों बराबर हुआ। LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, दोनों बराबर नहीं हुआ, इसीलिए x बराबर 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। हमें निकालना था किस पर डिसकंटिन्यूअस है, तो x बराबर 1 पे निकला डिसकंटिन्यूअस और 0 पे निकला कंटिन्यूअस, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 क्या है? फंक्शन दे दिया है, सेम उतना ही काम करना है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट अपने लोग को याद करना है। सबसे पहले तो लिखेंगे सॉल्व। यहाँ डॉट पॉइंट क्या है? यहाँ डॉट पॉइंट आपका क्या है? -1 और 1 है, यहाँ भी 1 ही है, -1, 1 है। सबसे पहले -1 पे जांच करेंगे, x बराबर -1 पर जांच लिख कीजिए। LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस -1 पे नहीं जांच कर रहे हैं, -1 माइनस x का वैल्यू -1 से छोटा हो, x का वैल्यू -1 से छोटा हो तो ये फंक्शन काम देगा -2। अब सामने वाला फंक्शन में x का वैल्यू -1 रखिए, यहाँ पे x है ही नहीं तो केवल उसी को उतार लीजिए -2। RHL लिमिट x टेंस टू -1 प्लस x का वैल्यू -1 से बड़ा हो, x का वैल्यू -1 से बड़ा है तो ये फंक्शन काम दिया 2x। सामने वाला फंक्शन में x का वैल्यू -1 रखिए, यहाँ पे -1 रखिए तो 2 गुना -1 तो -2, ठीक ना। इस बार f -1 निकालिए, x का वैल्यू -1 के बराबर हो, x का वैल्यू -1 के बराबर हो तो कितना? -2। तीनों वैल्यू बराबर निकला, तीनों बराबर निकल गया तो लिख देंगे यहाँ पे, चूँकि LHL बराबर RHL बराबर f-1, इसीलिए x बराबर -1 पर कंटिन्यूअस है, ठीक ना। पुनः इस बार किस पे जांच करना है अपने लोग को? x बराबर 1 पर जांच करना है, x बराबर 1 पे जांच कीजिए। सबसे पहले LHL लेंगे, LHL लिमिट x टेंस टू कितना पे जांच करना है? 1 पे, तो 1 माइनस x का वैल्यू जब 1 से छोटा हो, x का वैल्यू 1 से छोटा हो तो कौन काम देगा? x का वैल्यू 1 से छोटा हो तो ये काम दिया 2x।
सामने वाला फंक्शन में x का वैल्यू 1 रखिए, यहाँ पे x का 1 रखिए, 1 गुना 2 2 RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x का वैल्यू जब 1 से बड़ा हो तो कौन काम देगा, x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये काम देगा 2, तो रखिए 2। अब सामने वाला फंक्शन में x का वैल्यू 1 रखिए, x है ये नहीं है तो केवल 2। इस बार F1 निकालिए, x का वैल्यू जब 1 के बराबर हो तो कौन काम देगा, x का वैल्यू 1 के बराबर है, यहाँ पे कंडीशन है तो ये फंक्शन काम देगा 2x। अब इसमें x का वैल्यू 1 रखिए, 1 गुना 2 2 LHL RHL और F1 तीनों बराबर, तो लिखिए LHL बराबर RHL बराबर F कितना 1 पे ना F1, इसीलिए x बराबर 1 पर कंटिन्यूस है, ठीक ना। ये फंक्शन हर हमेशा कंटिन्यूस होगा, कहीं भी इसमें डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं है। क्यों, क्योंकि -1 पर भी कंटिन्यूस निकला, +1 पर भी कंटिन्यूस निकला, डॉट पॉइंट पर कंटिन्यूस आता या फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्या है, इससे ये जैसा सवाल इससे पहले बनाया उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें कहता क्या, कहता ये फंक्शन जो है x बराबर 3 पर संतत है, डेट मीन्स कंटिन्यूस है, तो a और b का वैल्यू ज्ञात करें। इस फंक्शन में जो a और b है, इन दोनों a और b का वैल्यू ज्ञात करें कब, जब x बराबर 3 पर संतत है। तो आइए, यदि संतत है तो अपने लोग फिर से जांच कर लीजिए संतत है कि नहीं है। कितना पर, x बराबर 3 पर, ठीक ना, x बराबर 3 पर जांच कीजिए। x बराबर 3 पर जांच कीजिए तो क्या लेंगे, सबसे पहले LHL लेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस x का वैल्यू जब 3 से छोटा हो, x का वैल्यू जब 3 से छोटा हो तो ये फंक्शन काम देगा कितना, ax + 1। सामने वाला फंक्शन में x का वैल्यू 3 रखिए, 3 रख दीजिए x के जगह पे तो कितना जगह 3a + 1। इस बार RHL निकालिए, RHL लिमिट x टेंस टू 3 प्लस x का वैल्यू जब 3 से बड़ा हो, x का वैल्यू जब 3 से बड़ा हो तो ये फंक्शन काम देगा कितना, bx + 3। सामने वाला फंक्शन में x का वैल्यू 3 रखिए तो कितना हो जाएगा 3b + 3, यहाँ 3 रखिए तो 3b होगा ना, 3b + 3। इस बार निकालना है 3 पे ना तो F3 निकालना। x का वैल्यू जब 3 के बराबर हो, x का वैल्यू जब 3 के बराबर हो तो ये फंक्शन काम देगा कितना, ax + 1। x का मान 3 रख दीजिए तो कितना जगह 3a + 1, ठीक ना। इधर आइए, क्योंकि f जो है मतलब फंक्शन f x बराबर 3 पर कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस लिखा हुआ ना, x बराबर 3 पर कंटिन्यूस है। x बराबर 3 पर कंटिन्यूस होगा तो LHL और RHL और f कितना 3, ये तीनों आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, कहा कंटिन्यूस है। यदि f जो है x बराबर 3 पर कंटिन्यूस है तो LHL RHL और F3 तीनों बराबर होगा, तो तीनों का वैल्यू रखिए। LHL अपने लोग निकाले हैं, कितना LHL का वैल्यू 3a + 1, 3a + 1 बराबर RHL, RHL कितना निकाले हैं 3b + 3, 3b + 3 और F3 लिखिए 3a + 1, 3a + 1। कुल मिला के तीनों का वैल्यू लिखे। इसमें से तीनों को हल करेंगे तो मेरा समीकरण बनेगा नहीं, इसमें से 2 ठो को लेके आप समीकरण बना के हल कीजिए। बोलिए कितना, 3a + 1 = 3b + 3, ठीक ना। चलिए a को 3a को रहने दीजिए, 1 को उस साइड भेज दीजिए, कितना जगह 3b + 3, 1 उस साइड गया तो -1, इसीलिए a = 3b 3 में से गया +2, 3 यहाँ गुना में था तो 3 भागा में, a का वैल्यू ये निकला, ठीक ना। यही कह रहा था a और b का वैल्यू निकाले, a का वैल्यू a निकला, a का वैल्यू b के फॉर्म में निकला। a और b का सॉलिड वैल्यू नहीं निकल सकता है, क्यों नहीं निकल सकता है, यदि यहाँ कोई संख्यात्मक मान आता ना तब तो निकल जाता परफेक्ट वैल्यू। फिलहाल a का वैल्यू b के ही फॉर्म में निकला, यदि कहेगा b का वैल्यू तो b का वैल्यू a के फॉर्म में निकलेगा। इन्हीं को सॉल्व करके b का वैल्यू आप निकाल लीजिए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, लेकिन आज नहीं, आज के क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगले दिन क्वेश्चन नंबर 18 या 19 को लेकर। जय हिंद।